अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो या व्लॉग जो भी कहिए, क्योंकि ये वीडियो मैं बनाने वाली नहीं थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा परेशान हुई हूँ 2-4 दिन में और मैं इतना दौड़ी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग में से कोई नहीं दौड़े, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसके लिए मैं आज कर रही हूँ काम, और वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड हम लोग सब लोग के पास होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि और अगर आप छोटे बच्चे हैं अगर आपके पास, तो पहले तो जब वो 2 साल के हो जाते हैं, यानी एटलीस्ट वो सही से बैठने लगे, सामने देखने लगे, तब आप उनका आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और उसके बाद उसका 5 इयर्स जब हो जाएगा बेबी का, तब आपको उसका बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाना होता है। उसके बाद 15 इयर्स में बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाना होता है। इसके अलावा अगर किसी की आधार कार्ड में कुछ गलती हो जाए तो वो ठीक करवाना होता है। तो वो सब के चक्कर में बहुत दौड़ना पड़ जाता है, और अभी फ़िलहाल इसी वजह से मैं निकली हुई हूँ। और वो वजह ये है कि मेरी मम्मी के आधार कार्ड में 90 मतलब उनका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ है। तो मुझे डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाना है, तो उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। और बहुत यहाँ पे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशानी हुई है, क्योंकि सबसे पहले मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, यहाँ आधार सेवा केंद्र जिसको बोला जाता है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे मतलब सॉल्ट लेक में है और यहाँ धर्मतला में है। इसके अलावा और कहीं है या नहीं मुझे तो सही से नहीं नॉलेज है। वैसे मैं आजकल तो पोस्ट ऑफिस में भी आधार का सही हो जाता है, ठीक किया जा सकता है। तो आधार के लिए सबसे पहले हम लोग वही, दरअसल क्या हुआ था कि मम्मी का पैन कार्ड बनवाना था, और पैन कार्ड बनवाने के लिए ही हम लोग गए। तो पता चला कि पहले मुझे पता भी नहीं था कि सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ होने से प्रॉब्लम क्या होती है। तो पैन कार्ड जब बनवाने गए तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से वो बनेगा नहीं। तो फिर पहले हम लोगों को आधार कार्ड ठीक करवाना होगा, तो इसीलिए हम लोग आ गए आधार कार्ड ठीक करवाने के लिए। और आजकल पोस्ट ऑफिसेज़ में भी आधार कार्ड ठीक हो जाता है, तो वहाँ पे ही गए थे हम लोग ठीक करवाने के लिए पहले। तो वहाँ उन्होंने बोला कि पहले जा कर के आप लोग काउंसलर के साइन करवा करके फॉर्म लेकर के आइए। वो करवा करके लेकर के आए, दूसरे पोस्ट ऑफिस में गए तो वहाँ पे बोला कि नहीं, आधार वो काउंसलर के साइन से सिर्फ डेट मतलब अच्छा चलिए मैं बता रही हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ, बाकी की बात मैं डिटेल में आपको बताऊँगी। ये देखिए, ये आधार सेवा केंद्र, यहाँ पहुँच गए हैं। अब अंदर में जाके मैं डिटेल में बात करती हूँ। ये है, इसका 2 गेट है। ये एक गेट है जहाँ से हम लोग इंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये बैठे हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं फिर आपको बताते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि काउंसलर का साइन से सिर्फ और सिर्फ अभी एड्रेस चेंज किया जा सकता है, और ये जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए काउंसलर का साइन नहीं लगेगा, बल्कि आपको गैजेटेड ऑफिसर, ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर का फॉर्म में मतलब स्टैम्प और साइन चाहिए होगा। तो फिर दूसरा फॉर्म लिया गया ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर से, और उसको लेकर के जब हम दोबारा से पोस्ट ऑफिस में गए तो पोस्ट ऑफिस वालों ने कहा कि वो अब यहाँ पे आपको नहीं होगा, आपको जाना है आधार सेवा केंद्र। और फिर वहाँ से हम लोग यहाँ आए आधार सेवा केंद्र में। कल हम आए थे यहाँ पे, तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, आपको ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर के पास से नहीं, बल्कि प्रिंसिपल से लेके ग्रुप ए गैजेट प्रिंसिपल के यहाँ से आपको साइन और स्टैम्प करवा के लेकर आना है। और हम लोग फिर चले गए वापस। कल हम लोग आए थे यहाँ पर, तो कल आने के बाद ये लोग चाहते तो कल ही मतलब कोई फॉर्म दे देते या कुछ करते, मगर इन्होंने फिर से वही किया कि मुझे फिर से एक और फॉर्म लेकर के भेज दिया। फिर कल हम लोग गए जा कर के, वैसे जुवेरिया मेरी जो बेटी अभी माशाल्लाह से 5 इयर्स की हुई है, मुझे उसका भी बायोमेट्रिक्स करवाना है। और क्या हुआ था कि उस टाइम में मेरा जो आधार कार्ड था वो मेरे मायके ही के एड्रेस पे था। अब जाकर के मेरा हो गया ससुराल, मतलब वो दिया हुआ था अपडेट के लिए, मगर अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया था उस टाइम में जब मैंने जुवेरिया का आधार कार्ड बनवाया था। तो उसका मेरे मम्मी पापा के एड्रेस ही का आधार कार्ड है, तो मुझे वो भी चेंज करवाना है। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है आप जाइए, फॉर्म लेकर के उन्होंने भेज दिया और बोला कल आइए। तो आज फिर हम लोग आए हैं, जुवेरिया का भी बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाना है और मम्मी का भी आधार कार्ड का भी अपडेट करवाना है, और उसके लिए ही हम लोग लाइन लगाए हुए हैं। यानी
यानी ये लोग क्या करते हैं, एक दिन फॉर्म देंगे, दूसरे दिन आपको आकर के वो करवाना है, जमा करवाना है या जो करवाना है। और उतनी मतलब परेशान, हर कोई परेशान होता है इस चीज़ के लिए, तो हम लोग भी परेशान हैं। और वही अभी आकर के हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, बैठे हुए क्या मतलब लाइन लगाए हुए हैं। मैं आई हूँ जुवेरिया के साथ और अपनी भी मम्मी के साथ आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए। और देखते हैं आज भी ये लोग करते हैं या आज भी कुछ और ड्रामा होगा या क्या होगा, अल्लाह बेहतर जाने। तो देखते हैं क्या होता है। और मैं आपको एक बार दिखला देती हूँ यहाँ पे कितने लोग लाइन लगाए हुए हैं और सुबह से सब बैठे हुए हैं और ये लोग धीरे धीरे एक एक आदमी को बुला रहे हैं और कर रहे हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। कुछ लोग जब हम लोग इंटर कर रहे थे तो वहाँ पे कितने सारे लोग खड़े हुए थे, वो तो अलग ही थी। और यहाँ पे ये देखिए ये अलग लाइन है। इन लोगों ने फॉर्म अपना अंदर जमा कर दिया है, नीचे वाले लोग फॉर्म ले रहे थे और इसी सीढ़ी से हम लोग चढ़ कर के ऊपर की तरफ आए हैं। और यहाँ पे आकर मैं बता रही हूँ कि मम्मी का ईयर ऑफ बर्थ दिया हुआ है, सिर्फ इन लोगों को डेट मतलब उसमें ज्वाइन करना है, यानी कि मंथ और डेट देना है उसमें। और उसके लिए मैं अभी तक 3 दफ़ा दौड़ चुकी हूँ, 3 फॉर्म में ज्वाइन करवा चुकी हूँ और अभी भी मुझे पता नहीं है कि ये लोग एक्सेप्ट करेंगे या और ड्रामा करेंगे या लेंगे कि नहीं लेंगे। और जुवेरिया का उन लोगों ने बोला है कि क्योंकि अब यहाँ का एड्रेस जो हमको चेंज करवाना है तो उसके लिए उन्होंने बोला कि नहीं आपके आधार कार्ड से कुछ नहीं होगा या आपके हस्बैंड के आधार कार्ड से कुछ नहीं होगा, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उससे कुछ नहीं होगा, उसका खुद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जुवेरिया का। तो जुवेरिया के खुद के डॉक्यूमेंट के लिए राशन कार्ड है तो वो दिखाएंगे। अब उसके लिए उसके बिहाफ पे वो करते हैं या नहीं करते ये मुझे नहीं पता, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और उसी के लिए हम लोग लाइन लगाए हुए हैं और आपने देखा कि यहाँ कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है और ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब वेट करा रहे हैं। बाकी मैंने ऑफिस में देखा था थोड़े से ज़्यादा मतलब कंफर्टेबली लोग बात कर सकते थे, मगर यहाँ पे ये लोग बात सही से नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं, वेट करते हैं। वैसे ये है आधार सेवा केंद्र जो कि धर्मतल्ला में है, ये बड़ा वाला है। इसके अलावा सॉल्ट लेक में है एक, तो मेरे लिए ज़्यादा मतलब सही था कि मैं यहाँ हूँ धर्मतल्ला में हूँ, सॉल्ट लेक ज़्यादा दूर पड़ जाता, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। इसके अलावा और कहाँ है मुझे सही से नहीं पता, है भी कि नहीं है मुझे ये भी नहीं पता। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा और फिर मैं आगे आपको अपडेट करूँगी कि क्या होता है यहाँ पे, मेरा काम हो पा रहा है, होगा या नहीं होगा, ये मैं अंदर जाऊँगी तो समझ में आएगा। वैसे मैं अभी फ़िलहाल वेट कर रही हूँ। अंदर मेरा 2 फॉर्म जो मैं लेके कल गई थी वो तो जमा ले लिए हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है आगे का। ये जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम है जिसका ये गेट आपको दिख रहा होगा, आधार सेवा केंद्र लिखा हुआ है। और इस रूम के अंदर सिर्फ 2 ही लोग जो हैं काम कर रहे हैं, यानी कि वो आधार कार्ड एनरोलमेंट कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग अंदर आ गए हैं, मतलब जुवेरिया को लेकर हम आ गए हैं और अम्मी को भी बुला लिया गया है, तो हम लोग आकर के यहाँ पे बैठ गए हैं। यहाँ पे देखिए ये एक चैम्बर है जहाँ पे जुवेरिया बैठी हुई है और आगे मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं। अभी फ़िलहाल तो मम्मी वेट कर रही हैं और ये देखिए अब मम्मी यहाँ पे बैठ गई हैं। तो वहाँ पे जुवेरिया का बायोमेट्रिक्स हो गया, यहाँ पे मम्मी का फिर आधार का फिर सब हो रहा है। तो फाइनली अब जाके मतलब जुवेरिया का और अम्मी का कंप्लीट हो गया है बायोमेट्रिक्स, लेकिन जुवेरिया के राशन कार्ड में नाम जो है वो मतलब जुवेरिया का नाम होता है JU से और राशन कार्ड में JA है, तो इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है यहाँ पे। और ये लोग बोल रहे हैं कि अब उसके लिए काउंसलर का साइन वगैरह करवा के ला करके फॉर्म फिर जमा करेंगे तब जा करके होगा, या फिर राशन कार्ड को ठीक करवा करके फिर ला करके जमा करना होगा। तो वो अब बाद का प्रोसेस है, वो देखेंगे कि बाद में क्या करते हैं हम लोग। वो काउंसलर का साइन करवा के लेकर आते हैं या क्या करते हैं। वैसे उसका बायोमेट्रिक्स अपडेट हो गया है और मम्मी का भी अपडेट मेरे ख्याल से तो हो गया है। फॉर्म का जो होता है प्रिंट आउट निकल के हम लोगों के पास आ गया है और ये लोग बोल रहे हैं कि अब 10 से 15 दिन के बाद आप किसी भी साइबर कैफ़े में जा कर के आप इसे निकलवा सकते हैं।
तो अब देखते हैं कि वो 10 से 15 दिन के बाद वो निकलता है या नहीं निकलता है, तो उसी टाइप समझ में आएगा। और अब मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तो फिर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए